आज रहेंगे। 12:45 पर केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर पहुंच जाएंगे। चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यालय में बैठक ली जाएगी। बता दें आपको कि एमपी में बीजेपी की दूसरी सूची आ चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक नहीं आई और ऐसे में दूसरी सूची पर मंथन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में ही एमपी का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। सांसदों को मैदान में बीजेपी उतार सकती है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के दौरान घोषणा पत्र, पीएम का छत्तीसगढ़ दौरा और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। तो 30 सितंबर को प्रधानमंत्री बिलासपुर पहुंचेंगे। दरअसल 30 सितंबर को परिवर्तन यात्रा का समापन होना है और इसी समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ पहुंचना है और उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज दौरा, जिसमें पीएम के दौरे को लेकर भी चर्चाएं होंगी। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ संवाददाता गौरव शुक्ला इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, ये तो साफ है कि देखिए चुनावी लिहाज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? बैठकें लगातार की जाएंगी और क्या माना जाए कि उनके इस दौरे के बाद, क्योंकि पीएम मोदी को भी आना है और जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की दूसरी सूची आ सकती है, लेकिन उसमें भी एमपी का फॉर्मूला नजर आएगा। जी बिल्कुल जया, देखिए काफ़ी अहम दौरा रहेगा अमित शाह का। ये पिछले हफ्ता वो आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उनका दौरा रद्द हुआ था और ये आज के दौरे की यदि हम पूरी बात कर लें तो लगभग 7 से घंटे जो हैं छत्तीसगढ़ में अमित शाह बिताएंगे और लगातार ये दौरा जो है वो बैठकों के लिए रहेगा। तो 12:45 को जब वो रायपुर पहुँचेंगे और सीधे प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुँचेंगे बीजेपी के, और वहाँ पर बैठकों का दौर जो है वो शुरू होगा। और कयास ये लगा जा रहा है कि जो तीसरी सूची भी आनी है, दूसरी सूची अभी तक नहीं आई है, सभी को इंतजार है, लेकिन जो तीसरी सूची है उसे लेकर भी अमित शाह चर्चा कर सकते हैं। और घोषणा पत्र समिति की जो बैठक है, जो लगातार समिति बैठक ले रही है और जो घोषणा पत्र तैयार कर रही है, उसे लेकर भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि घोषणा पत्र एक अहम हिस्सा हो जाता है और कहीं ना कहीं घोषणा पत्र के माध्यम से ही चुनाव पर जाने की कोशिश जो है वो बीजेपी करेगी। तो काफी अहम बैठक रहेगा, बैठक के दौर भी जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है उसे लेकर भी यहाँ पर तैयारियों पर चर्चा प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अमित शाह करने जा रहे हैं और बड़ी बैठक रहेगी। खास बात यह भी है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपनी खोई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है और उस खोई जमीन को तलाशने के लिए ही अमित शाह को छत्तीसगढ़ का जिम्मा सौंपा गया है। और अमित शाह का ये दौरा पिछले 2 महीने में जो है बीजेपी की स्थिति को मजबूत करता नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए सबसे पहले जब इन्होंने पहली सूची जारी करी थी उस पर भी कांग्रेस को झटका पड़ा था, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में उठापटक शुरू हो गई थी। और अब दूसरी सूची में जब सांसदों को मौका मध्य प्रदेश में मिला है, सांसद और वरिष्ठ नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी अब जो सांसद हैं वो एक्टिव हो गए हैं। सरोज पांडे जो कि राज्यसभा सांसद थी, वो भी अब अपने क्षेत्र में, वैशाली नगर क्षेत्र में अब मैदानी इलाकों में दिखना शुरू हो गया, मतलब वो अब अपने क्षेत्र में दौरा करते नजर आ रही। तो कहीं ना कहीं इन्हें भी अब उम्मीद है कि इन्हें भी विधानसभा की टिकट दी जा सकती है। बिल्कुल, और ये देखना जाना बाकी है अभी गौरव के छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी सूची किस तरह से चौंकाने वाली है। फिलहाल नजरें इस खबर पर है कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच रहे हैं। यहाँ करीब 7 घंटे वो बिताएंगे और लगातार नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, लेकिन अपडेट लगातार लेते रहेंगे। और चलिए बात अब कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय